और अगर वेदांत की तरफ दृष्टि डालें तो वेदांत क्या कहता है मालूम है? वेदांत कहता है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा तो अजर और अमर होती है। यदि आज मैं ये कहूं कि मैं एक शरीर हूं तो मैं शरीर नहीं हूं। अगर आज मैं ये कहूं कि मैं एक हाथ हूं तो मैं हाथ नहीं हूं। अगर आज मैं ये कहूं मैं एक पैर हूं तो मैं पैर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, आंख फूट जाती है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाता। कर्म कांडी कर्म को मानता है। मीमांसा शास्त्र सुख दुख मन की कल्पना से कहता है, और वेदांत कहता है कि मैं इस शरीर से परे हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चिन्मयी आत्मा हूं। और कैसी आत्मा? जिस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। मैं कौन हूं? मैं उस ईश्वर का जीव हूं कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ईश्वर अंश जीव अभिनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो उस ईश्वर का अंश हूं। कैसा अंश हूं? जिसका कभी विनाश नहीं होता। देखो यहां चर्चा शरीर की चल रही है, केवल वेदांत कह रहा है? अच्छा आप लोग ये समझें, थोड़ा और ध्यान दें। आपने कभी ये विचार किया है कि हम शरीर में हैं या शरीर है? कथा तो आप सुनते रहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कथा के साथ साथ इस चीज पे भी प्रकाश डालें, हम शरीर में हैं या शरीर है? हम शरीर में हैं, शरीर नहीं है। क्यों? अगर हम शरीर होते ना तो ये शरीर नष्ट नहीं होता, फिर हम इसे रोक लेते। जैसे मान लीजिए हम कार में बैठ जाएं तो हम कार में हैं पर कार नहीं हो सकते। कार एक गैरेज में खड़ी हो जाती है तो कार गैरेज में है लेकिन गैरेज कार नहीं है। ऐसे ही हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से परे हैं। शरीर का एक हिस्सा है हाथ, हाथ टूट जाता है, हम रोक नहीं पाते। शरीर का हिस्सा एक पांव है, पांव टूट जाता है, हम उसे रोक नहीं पाते। शरीर का हिस्सा एक आंख, आंख फूट जाती है, हम उसे रोक नहीं पाते। इसीलिए हम शरीर से अलग हैं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मेरी इंद्रियां अलग हैं, मेरा मन अलग है, मेरी वासना अलग है, मेरी क्रियाएं अलग हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं जिसका कभी विनाश नहीं होता। महात्मा लोग तो मालूम है शरीर को क्या कहते हैं? ये एक कुटी है। क्या है? कुटी। महात्मा लोग कुटी मानते हैं शरीर को। हाँ जी, एक कुटी है। और कैसी कुटी है? जाके 9 दरवाजे हैं। क्या दरवाजे हैं यहाँ के?
9। एक 10वां द्वार भी है। वैसे वेद में आया है 9 द्वार है शरीरस्थे, 9 द्वार का बगीचा है ये, लेकिन 10वां द्वार भी है। कौन सा? ब्रह्मरंध्र, VIP गेट, इमरजेंसी सेवा। ये हर समय नहीं खुलती है, ये कभी कभी खुलती है 24 घंटे में। इमरजेंसी सेवा है ये रोज नहीं खुलती। ये जो शरीर है, देखिए चर्चा सर्कुलेशन पूरे शरीर का करना है, क्योंकि चर्चा हमारे शरीर की चल रही है, कथा हमारे शरीर की चल रही है। महात्मा कहते हैं, एक संत थे, मुझे थोड़ी एक बात याद आ गई, तो इस शरीर के ऊपर वो बोलते थे कि शरीर क्या है? कि काया कुटिया निराली। वेदांत कह रहा है इस बात को कि काया कुटिया निराली और जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली है, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सबसे सुंदर आंखों की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आंखों की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली, काला शीशा है ना, क्या चढ़ा हुआ है? काला शीशा। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जो रेलगाड़ी जाती है ना, AC गाड़ियां, एक्सप्रेस, राजधानी, तो उनमें आपने देखा होगा काले शीशा लगे रहते हैं उनमें। और काले शीशा ऐसे लगे रहते हैं कि जो भीतर बैठा हुआ है ना, वो तो बाहर वाले को देख लेता है कि बाहर वाला क्या गड़बड़ कर रहा है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता कि भीतर वाला क्या कर रहा है। इस चीज को देख करके तो मुझे लगता है, वारे वाह परमात्मा, तूने इस शरीर में भी ऐसे ही काले शीशा लगा दिए। क्यों? क्योंकि जो भीतर बैठा हुआ है वो तो सब देख रहा है कि बाहर वाला क्या कर रहा है, लेकिन बाहर वाला नहीं देख पा रहा है कि भीतर वाला क्या कर रहा है। कि सबसे सुंदर आँखों की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। हरि बोल।
सुनते श्रवण नासिका सूंगे, सुनते श्रवण नासिका सूंगे, सुनते श्रवण सुनते श्रवण नासिका सूंगे, सुनते श्रवण नासिका सूंगे। वाणी ये वाणी करे रे बोला चाली। एक बार हम कथा कर रहे थे आगरा साइड में, तो एक व्यक्ति के यहाँ गए भोजन करने के लिए। बड़ा अच्छा आदमी था, तो बैठे थे बातचीत कर रहे थे, भोजन तो नहीं आया। जब तक बातें कर रहे थे बैठे बैठे, इतने में फोन की घंटी बजी। कई बार बजी। हमने कहा भाई आपका फोन आ रहा है, उठा लो उठा लो उठा लो। तो उस व्यक्ति ने मालूम है क्या जवाब दिया? उसने दिया महाराज जी दूसरे कमरे में उठा लिया होगा। हमने सोचा रे ये फोन की घंटी तो यहाँ बजी पर के दूसरे कमरे में कैसे उठा लिया है? तो मैंने पूछा भाई ये फोन दूसरे कमरे में कैसे उठा लिया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया महाराज आपको पता नहीं है, घंटी तो एक ही है पर रिसीवर दो लगे हुए हैं। मुझे तो उसी दिन से ज्ञात हो गया, वारे वाह परमात्मा, घंटी तो एक ही है पर तेने या शरीर में दो रिसीवर फिट कर दिए। या कान से सुनो तो वही घंटी आवे, इस कान से सुनो तो भी वही घंटी आवे। अगर रिसीवर ही फूक जाए तो कोई बात ही नहीं है, है? सुनने वाला कोई और है और सूंघने वाला कोई और है, और बातचीत कौन कर रहा है? कोई और है। क्या क्रिया है शरीर की देखो, सुन कोई और रहा है, सूंघ कोई और रहा है, और वाणी से बातचीत हो रही है। वाणी करे रे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे रे बोला चाली जमाने भर, जमाने भर से जमाने भर से जमाने भर से जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। हरि बोल। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। लेना देना, इधर से लिया उधर दिया, इधर से लिया फिर उधर दिया। ये हाथ कर रहे हैं, ये हाथों का काम है? एक बार एक संतों के मंडल में भोजन हो रहा था, संतों के मंडल में, तो हम भी साथ थे, संतों के साथ भोजन हो रहा था। लेकिन भोजन में आई खीर, और जब भोजन में खीर आई तो महात्माओं का भोजन तो तुम जानते हो, महात्मा कैसे भोजन करते हैं। तो सब गीला सूखा जो कुछ है सब इकट्ठा किया, तो उसे पाते हैं संत लोग। अब एक महात्मा जी बराबर में, अब वो सबको सटर। मैंने कहा क्या कर रही हो क्या कर रही हो? बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चम्मच आइए ऐसे खाओ ना, ये किस लिए है? अब महाराज जी ने चम्मच उठाई हाथ से और उसमें से खीर ली, और खीर लेके जैसे मुंह में डाली, तो चम्मच ये थोड़ी बता सकती है कि खीर ठंडी है कि गर्म है? जैसे मुंह में डाली ना, तो जैसे गर्म खीर मुंह में गई तो भीतर की भीतर बाहर की बाहर, इतने में चम्मच फेंक के मारी। अरे बाहर में जान दो अपनी यह चम्मच है क्यों? इससे तो हमारे हाथ की चम्मच अच्छी थी, ये तो बता देती थी खीर गर्म है कि ठंडी है। हाथ की चम्मच
ज्ञात हो गया मुझे वारे वा परमात्मा, मुझे उसी दिन से ये बोध हुआ, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। पग चाल चले मत वाली, पग चाल चले मत वाली, जमाने भर से चाल चले मत वाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से, ओ काया कुटिया निराली, जमाने भर से, भर से। जमाने भर से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देह को यह मानना कि मैं हूं, ये हमारा बहुत बड़ा पाप है, लेकिन पाप इसका पुत्र है, ये पाप का भी बाप है। मैं देह से परे हूं, वेदांत कहता है। और कर्मकांडी क्या कहता है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ये कर्मकांडी मानते हैं। और मीमांसा शास्त्र क्या कहता है, बोले भैया सुख दुख तो मन की कल्पना है, मन की कल्पना, मन को ही होता है, शरीर को नहीं होता, आत्मा को नहीं होता सुख दुख। भाई सुख और दुख मन को ही तो होता है, वो मन की कल्पना से होता है। मान लिया जाए आप किसी लोकल ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, ध्यान दें, दोपहरी को महीना, जेठ को महीना,